हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक रोल इन इम्यून सिस्टम। डाइजेस्टिव ट्रैक का इम्यून सिस्टम के अंदर क्या रोल है और डाइजेस्टिव ट्रैक इम्यून सिस्टम में कैसे एक अपना रोल प्ले करके हमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है, तो इस बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं ये फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आती हैं और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमने पढ़ा था कि फ़िज़िकल बैरियर्स आते हैं और इसके अंदर बायोकेमिकल बैरियर्स भी आते हैं। जैसे कि स्किन हमारे पास आ गया। स्किन के बारे में हमने पढ़ा था कि स्किन की 3 लेयर्स होती हैं और वो कैसे अपना रोल प्ले करती हैं इम्यूनिटी के अंदर, ये हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव ट्रैक जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है जिसे GIT कहते हैं, और इसका जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर क्या रोल है। तो चलिए हमारे बुक को यहाँ से पढ़ते हैं। आवर गट इज़ लाइंड इंटरनली विद म्यूकोसा। हमारी जो गट है, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, हमारा जो GIT है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, जिसमें क्या आता है, माउथ आता है। सबसे पहले माउथ से हम खाना इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद एसोफेगस में जाता है, उसके बाद ये खाना जो है वो स्टमक के अंदर, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारे पार्ट्स में होके एनस से बाहर निकलता है। ये सारा जो है वो ये गट कहलाता है, GIT कहलाता है। GIT का फुल फॉर्म गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है। ये हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ चुके हैं। इट इज़ आवर गट इज़ लाइंड विद इंटरनली विद म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या है? एक लेयर है और ये म्यूकस की बनी हुई एक लेयर है। तो हमारा जो इंटरनली गट है, हमारा जो GIT है, ये सारा अंदर से एक लेयर से बंद है। एक लेयर आती है अंदर से और ये लेयर जो है वो म्यूकोसा कहलाती है। इन एडिशन आवर स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विद सीक्रेट HCl एंड वैरायटी ऑफ एंजाइम्स टू डिस्ट्रॉय द इंट्रूडिंग नॉक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो नॉक्शियस का मतलब है खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए हमारे पास हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो HCl सीक्रेट करते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर मौजूद ग्लैंड से सीक्रेट होता है और ये HCl जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए काम आता है और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये हमारे पास जो है वो पूरा हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर आता है। द इंटरनल लाइनिंग ऑफ माउथ, नोज, डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी पैसेज एंड लंग्स, यूरिनरी ट्रैक एक्सेट्रा कंटेन म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स हैंस नॉन एज ए म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकोसा। तो हमारे जो अंदर से लाइनिंग है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, माउथ, और हमारे पास जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, नोज़ आता है, उसके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक है, रेस्पिरेटरी पैसेज जो सारा है, लंग्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक लेयर के अंदर आती हैं। यहाँ से मिसाल के तौर पे अंदर से यहाँ पे एक लेयर आ जाती है और इस लेयर, ये म्यूकस की बनी हुई एक लेयर होती है और इसे हम म्यूकोसा कहते हैं या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये अंदर के जो भी हमारे पास पार्ट्स होते हैं वो म्यूकस से कवर्ड होते हैं और ये लेयर म्यूकोसा कहलाती है। दीज इंटरनल लाइनिंग्स आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। और ये अंदर की लाइनिंग होती है जो म्यूकस के अंदर होती है, ये एपिथेलियल सेल्स के बने हुए होते हैं। यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। The mucosa not only serve as non-specific physical barrier due to their compact nature, but also provide a biochemical barrier through its mucus, which contain many antimicrobial peptides. यहाँ पर लिखा हुआ है कि म्यूकोसा जो है ये हमारे पास सिर्फ नॉन स्पेसिफिक फिज़िकल बैरियर नहीं है, ये एक फ़िज़िकल बैरियर नहीं है, क्योंकि म्यूकस के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ से गुजर रहे होते हैं वो म्यूकस के अंदर चिपक जाते हैं और ये म्यूकस जो है उनको कैच कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। तो ये म्यूकस एक तरह का फ़िज़िकल बैरियर फ़िज़िकल बैरियर के तौर पर काम करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है वो सिर्फ फ़िज़िकल बैरियर के तौर पर काम नहीं करता, म्यूकस के अंदर जो है वो बायोकेमिकल बैरियर्स भी होते हैं, जैसे कि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स के बने हुए एक चेन्स होती हैं, ये छोटे से अमाइनो एसिड्स की बनी हुई चेन होती हैं जिसे पेप्टाइड्स कहते हैं और ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं। मतलब ये माइक्रोब्स को जो है वो ख़त्म कर देते हैं, माइक्रोब्स को जो है वो डाइजेस्ट करके उनको मार देते हैं। तो इस तरह ये जो है वो बायोकेमिकल बैरियर के तौर पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन एक्ट कर रही है। तो ये म्यूकोसा जो है ये बायोकेमिकल बैरियर भी है और फिज़िकल बैरियर भी है।
Moreover, the mechanical action of peristalsis of gut also moves out the slurved mucus along with the undigested food phases. तो ये जो है हमारे पास पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होती है, ये भी एक तरह का हमारे पास मैकेनिकल एक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, जो पेरिस्टल्सिस होती है जिससे हमारे पास खाना जो है वो प्रोपेल किया जाता है नीचे। इस मूवमेंट के दौरान क्या होता है, जो म्यूकस होता है साइड से जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये म्यूकस भी उसके साथ जो है वो नीचे चला जाता है, और जिससे जो है ये म्यूकस जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ चुके हैं, अब ये फूड के साथ मिलके जो है वो फेसेस के अंदर चला जाएगा और बाहर से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो पेरिस्टल्सिस के ज़रिए जो है वो जो ख़राब म्यूकस है वो निकल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो निकल के बाहर चले जाते हैं फेसेस के साथ। एक्सक्रीशन के ज़रिए वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर चले जाते हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है नेक्स्ट पैसेज में, इन एडिशन टू द अबव मेंशन डिफेंसेस आवर गट इज आल्सो इक्विप्ड विद द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू बीइंग लोकेटेड इन 3 सेक्टर्स, टॉन्सिल्स इन द फेरेंजियल रीजन एंड द पेयर पैचेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेक्स। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ लिम्फॉइड टिश्यू आते हैं। अब लिम्फॉइड टिश्यू क्या है? लिम्फॉइड टिश्यू जो है वो हमारे पास एक तरह के स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जो हमारे पास इम्यून सिस्टम के होते हैं, और इनके अंदर कुछ स्पेशल इम्यून सेल्स मौजूद होते हैं। वो इम्यून सेल्स जैसे कि हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं और लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये दोनों तरह के सेल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, उनको मार देते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर होते हैं। लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं। तो लिम्फॉइड टिश्यू हमारे पास 3 जगह पर पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक है टॉन्सिल्स, ये जो है वो हमारे फेरेंजियल रीजन में होते हैं, मतलब हमारे यहाँ पर मुंह होता है तो फेरेंक्स के पास में यहाँ पर मौजूद होते हैं, इन्हें टॉन्सिल्स कहते हैं। ये जो है वो टॉन्सिल्स एक नाम है लिम्फॉइड टिश्यू का। दूसरा हमारे पास लिम्फॉइड टिश्यू है पेयर पैचेस, ये हमारे पास जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और ये भी इनके अंदर भी जो है वो मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स होते हैं। उसके बाद अपेंडिक्स के अंदर भी एक तरह का जो है वो लिम्फॉइड टिश्यू मौजूद होता है, और ये जो है लिम्फॉइड टिश्यू क्या करते हैं, द लिम्फॉइड टिश्यू इज़ रिच इन मैक्रोफेजेस, इसके अंदर बहुत सारे मैक्रोफेजेस होते हैं और लिम्फोसाइट्स होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देते हैं, उनको मार देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक तरह का आ जाता है, डिफेंस आ जाता है जो इसके अंदर हमारे गट के अंदर आता है। उसके बाद लिखा हुआ है अनदर सेक्टर फॉर द लिम्फॉइड टिश्यू आर WBCs, प्लाज्मा सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स। यहाँ पर जो है ये हमारे पास WBCs हैं और प्लाज्मा सेल और लिम्फोसाइट्स हैं, इनके दरमियान में ये भी जो है मिलके एक तरह का टिश्यू बनाते हैं। लिम्फॉइड टिश्यू यहाँ पर भी होते हैं, जहाँ पर ये हमारे पास WBC और प्लाज्मा सेल्स जहाँ पर होते हैं। प्लाज्मा सेल्स क्या हैं, एक तरह के WBC हैं, लिम्फोसाइट्स भी WBC हैं। तो WBC जहाँ पर होते हैं वहाँ पर भी एक तरह के लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। वंडरिंग इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, वहाँ पर वंडर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें दिखता है उन्हें ख़त्म कर देते हैं। नंबर ऑफ लिम्फोसाइट आल्सो प्रेजेंट इन द एपिथेलियल सेल ऑफ म्यूकोसा ऑफर अनदर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो म्यूकस की बनी हुई जो लेयर है म्यूकस की, उसके अंदर क्या होता है, वहाँ पर भी एपिथेलियल सेल्स के अंदर लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये लेयर है, इसके अंदर जो है वो एपिथेलियल सेल्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ कुछ जो है वो लिम्फोसाइट्स भी पाए जाते हैं, और ये लिम्फोसाइट वहाँ पर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं, उन्हें जो है वो हमारी लेयर को बचाते हैं और हमारी गट को जो है वो सेफ रखते हैं। तो ये एक तरह का डिफेंस आ जाता है, और ये सारे डिफेंसेस जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आ रहे हैं, और इसके अंदर जो है वो फिजिकल बैरियर्स आ जाते हैं और बायोकेमिकल बैरियर्स भी आ जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एयर पैसेज वेज का जो है वो डिफेंस के अंदर क्या रोल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।